नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। उत्तर प्रदेश में रबी अभियान के तहत धान की खरीदारी और फसल की कटाई का काम लगभग 75% हो गया है पूरा। एम्स में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एम्स के बीच 500 बेड के विश्राम सदन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। समाधान दिवस में आज सड़क, बिजली, पानी, राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का हुआ निपटारा। 68वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभ आरंभ। 27 प्रदेशों के 472 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग। शुभ आरंभ पर आज बच्चों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। 1857 की क्रांति में लखनऊ की बेगम हजरत महल द्वारा गठित महिला ब्रिगेड की सेनापति वीरांगना उदा देवी पासी को आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब गतिविधियां विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रबी अभियान के तहत धान की खरीदारी और फसल की कटाई का काम लगभग 75% पूरा हो गया है। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मीडिया कर्मियों से दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती के लिए प्लानिंग की गई है, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर पर गेहूं की बुआई और 24 लाख हेक्टेयर दलहन की खेती होगी। तो मैं गोरखपुर मंडल के भी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रदेश के किसान भाइयों से कि ये कल 15 से शुरू हुआ, आज 16, 17, 18 तक चलने वाला है। तो यदि वो जाकर के उसको देखते हैं तो उन्हें अपने खेती को और तौर तरीकों और वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके करने में उनको हम क्रमशः दे रहे हैं और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म नहीं, बुआई तो दिसंबर, बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। दो बोरी और वो भी आधे से देखिए, हिंदुस्तान भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है, ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है। गोरखपुर के एम्स में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एम्स के बीच 500 बेड के विश्राम सदन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस बात की जानकारी एम्स के निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह है कि ये न सिर्फ एम्स गोरखपुर के लिए बहुत ही सुखद क्षण है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है वहां तक हम लोग अपनी चीजों को, सेवाओं को पहुंचा सके। तो एम्स गोरखपुर आने वाले समय में आपने देखा होगा कि एक ऐसा सेंटर बन के निकलेगा जिसमें ना सिर्फ जो गोरखपुर के आसपास के लोग हैं बल्कि और दूर से भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो उनको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए और जब उनको वेट करना पड़ रहा है तो उनको रहने के लिए एक जो 500 बेड का जो और पावर ग्रिड के निदेशक वाई के दीक्षित ने दी है। लगभग 1500 करोड़ रुपए केवल सीएसआर को खर्च किए हैं और जैसा कि अभी बताया गया लगभग 60% जो इसका पूरा पैसा है ये हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में किया है। और हम लोग की एक जो हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो टीम है, उसका एक फोकस रहा है कि हम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर के मरीज आते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं, जो तीमारदार हम उनको बोलते हैं, उनको हमने देखा है कि वो बहुत ही अच्छे स्थिति में नहीं रहते हैं। उनको सड़कों पर रहना पड़ता है और उनको खाना बनाने की भी समस्या होती है। तो ये देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में विश्राम सदन बनाएंगे। उसी कड़ी में ये एम्स गोरखपुर के साथ हम लोग का समझौता ज्ञापन हुआ है, जो लगभग आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मामलों को वरीयता के आधार पर निपटाएं। 68वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का आज से शुभ आरंभ हो गया है, जिसमें 27 प्रदेशों के 472 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
इस अवसर पर कुछ स्कूली बच्चों ने लेजिम के साथ पीटी किया और विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। के प्रतिभागी माननीय मुख्य अतिथि। तालियां तो इतनी बजनी चाहिए जिसकी कोई गोरखपुर की धरती पर इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए हम सब बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया, हमारे पूरे भारतवर्ष के कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, लक्षद्वीप से लेकर के हमारे नागालैंड तक, गुजरात से सारे मतलब प्रदेश भर के बच्चे आए हैं। कुल 28 टीमें आई हैं अलग अलग प्रांतों से, और कुल हमारे जो बच्चे हैं 210 बच्चियां हैं और 262 बच्चे हैं, कुल 472 बच्चे, और उनके साथ 100 से अधिक जो कोच और मैनेजर आए हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1857 की क्रांति में लखनऊ की बेगम हजरत महल द्वारा गठित महिला ब्रिगेड की सेनापति वीरांगना उदा देवी पासी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था और वे अंग्रेजों की गोली का शिकार हुई। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।